we are going to class 7th from Learn Well, chapter 13 construction. Let us practice 13.2. हमारे किसी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया सर इसे ज़रूर कंप्लीट करें, तो चलिए लेट्स स्टार्ट 13.2 टू पार्ट सेकंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करें क्योंकि फर्स्ट टू 8 ऑलरेडी अपलोडेड हो गया है। तो 9 में देखते हैं कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR। हमें एक PQR ट्रायंगल बनानी है। इफ PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंगल PQR। अब एक बात यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि जो 75 डिग्री है वो है किसकी। तो याद रखिए कभी भी आपको एंगल ऐसे दे तो जो सेंटर में नाम होता है उसी का ये एंगल होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जो भी नेम सेंटर पे होगा उसी का ही एंगल होता है, क्योंकि दो लाइन मिलके ही आपके एंगल बनाते हैं। तो PQ एक लाइन हुआ और QR एक लाइन हुआ, और दोनों जहाँ पे मीट करते हैं वो कहाँ पे मीट करते हैं, Q में। तो Q ही एंगल होता है 75, ठीक है। जो भी है, जैसे यहाँ पे देखिए P है B सेंटर में, तो P का ही 45 डिग्री है। बिल्कुल कंफ्यूज कभी ना हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9 नंबर। ये आपका क्वेश्चन आपके सामने है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है और एक ही यहाँ पे लेंथ दी हुई है PQ, कितनी है 5 सेंटीमीटर। चलिए फुल डिटेल देखते हैं कैसे करना है। तो आप स्केल लीजिए और सबसे पहले आपको अगर परफेक्ट डायग्राम बनाना है तो हमेशा इस निडल का यूज़ करिए, आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। कैसे, आप एक पॉइंट कहीं पे भी रख लीजिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे करके थोड़ा सा, और आपको एकदम अलग दिखे, जैसे ये दिख रहा है। अब इसको आप 0 में ले जाके फिक्स कर लीजिए, जिससे आपका एक पॉइंट फिक्स्ड रहे, आपकी नज़र सिर्फ एक साइड ही हो, ठीक है, जिससे आपका कभी मिस्टेक ना हो पाए, ठीक है। ये हुआ एकदम 0 पे। अब ये 5 में भी, और हमेशा 90 डिग्री लगाया करिए, ऐसे ये है तो ऐसे लगाइए, ठीक है। ये आपका फिक्स हो गया। अब आप इसे ज्वाइन कर लीजिए और वो कभी हटेगा भी नहीं, होल ही हो गया। ये देखिए एकदम 5 सेंटीमीटर है। अब 5 सेंटीमीटर के बाद यहाँ पे आप इसे हटा लीजिए और PQ आप इसका नाम यहाँ पे शो कर दीजिए। ये P हो गया और ये हो गया आपका Q। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्लियर दिया है कि PQR, यानी Q में आपको 75 बनाना है। अब Q देखिए किधर है, आप इधर बनाते तो इधर 75 करते, इधर है तो इधर 75 करते। नो डाउट हमने फर्स्ट पार्ट में विदाउट प्रोटेक्टर के एक्सप्लेन किया था। अब 75 को हम बिना प्रोटेक्टर के एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम इसमें फर्स्ट टाइम प्रोटेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी कर लीजिएगा, इसके बाद हम नहीं करेंगे, ठीक है। 75 अगर आपको बनाना है कि सर मैं बिना प्रोटेक्टर के 75 बनाना चाहता हूँ, तो हम आपको बता भी देते हैं। 75 के लिए आपको 90 पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमें बनाना ही है 90, देखिए कैसे, क्योंकि 45 बनाना है विदाउट प्रोटेक्टर, और 90 के बाद हम बचता है क्या 25। अब 25 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री का हाफ करना पड़ेगा। अब आप 30 सोचेंगे कहाँ से बनेगा, तो 60 60 60 3 टाइम्स बनते हैं, याद आया। जब यहाँ से कट करेंगे तो ये 60, फिर यहाँ से कट करेंगे तो ये 60, फिर यहाँ से कट करेंगे तो ये 60, 3 टाइम्स में कट होता है रेडियस, ठीक है। अभी कोई ना कोई क्वेश्चन में हम आपको 60 दिखाएंगे। अब 60 का हाफ करेंगे तो कितना होगा 30, और 30 का हाफ करेंगे तो कितना होगा 15, हुआ ना। तो 15 हुआ तो आपका कितना हुआ 90 + 15 65, 90 पहले बनाना है। अच्छा 75 है ना, तो 60 + 15 कर दीजिए, सिंपल। ये लीजिए, बोलिए तो बना के भी दिखा देते हैं। चलिए बना के ही दिखा देते हैं, क्यों कंफ्यूजन हो, ठीक है। बना के ही दिखाते हैं विदाउट प्रोटेक्टर, क्यों करें जब आप अभी तक टच नहीं किए। तो ये हुआ, देखिए फिर से आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। ये हमने एक रेडियस लिया, कोई भी आप डिस्टेंस ले लीजिए, ये डिस्टेंस हुआ। अब यहाँ पे आप रख के कट करेंगे तो 60 को ही कट करेंगे, ये देखिए 60 को कट कर रहा है। फिर आप इस बिना चेंज किए इसका डिस्टेंस 60 में रख के देखिए 120 कट करेगा, ये देखिए 120 कट कर रहा है, ये देखिए कर रहा है। अब 120 में रख के देखिए 180 को ही कट करेगा, डायरेक्ट लास्ट वाले में कर रहा है।
तो मतलब ये जो रेडियस होता है वो 60 का एंगल बनाता है। तो चलिए आपको दिखा भी देते हैं प्रैक्टिकल। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, सर मैं नहीं करना चाहता, मुझे वही पसंद है, मैं प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करना चाहता, तो अच्छी बात है, ये हो गया। अब इसका डिस्टेंस यहाँ पे रख के हम इसे कट करें तो कितने डिग्री बना, 60। अभी हमें 75 जाना है, तो एक बार और कट करिए, ये 60 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये 60 है, ये 60 है। अब 60 का हाफ कितना होता है, 30 होता, नहीं होता। 60 का हाफ 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री क्या होगा, ये देखिए हम 60 तो बना चुके हैं, क्योंकि 60 से आगे 75 होता है, तो ये 60 हो चुका है। अब हमें और आगे जाना है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक भी 60 है, तो इसका डिस्टेंस लेके यहाँ पे आप कट करिए, और इसका डिस्टेंस लेके यहाँ पे भी कट करिए। ये हुआ इन दोनों का मिड, यानी ये हुआ आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना, 15। अब ये 60 और 15 जोड़ ऐड करिए, हुआ ना 75। देखिए ये कितना है, ये पॉइंट यहाँ से हम करेंगे तो ऐसे कर दिया, अभी आपको समझा रहे हैं, ये कितना है, 60 है। 60 में कितना ऐड करेंगे 75 को, मात्र 15। और ये 60 और 60 का ये हाफ कितना है, 30। भाई ये कितना है, ये आपका 30, यही तो है 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री बन गया। अब बताइए 60 और ये आपका 60 का हाफ कितना हुआ, 30। अब 60 और 30 कितना होता है, 90। चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए, देखिएगा ये 90 डिग्री ही होगा। यहाँ पे आप रख के देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट। देखिए ये लाइन एकदम ओवरलैप है, ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। 90, हमें चाहिए 75। तो भाई यहाँ से यहाँ तक 30 है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये दोनों का एंगल यहाँ पे 30 डिग्री है। अगर हम 30 का भी हाफ कर दें तो कितना होगा, 15, जो हमें चाहिए। तो अब आप इन दोनों का डिस्टेंस लीजिए, जरूर छोटा बनेगा, ये हुआ आपका है। यहाँ पे एक कट करिए, और सेम उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे कट कर दीजिए, ये कट हुआ हल्का सा, जहाँ पे भी दिखे कोई बात नहीं। ये आपका पॉइंट मिल गया, हमें पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट को इससे टच कर दीजिए, आपका 75 है, क्या है, 75, ये, और इसे ज्वाइन कर दीजिए। अब आप चेक कर लीजिए, ये आपका 75 डिग्री है जो हमें चाहिए था, और ये आपका जो ये बाहर वाली लाइन है वो 90 डिग्री है, ठीक है। और आपको चेक भी करा देते हैं 75, ये हमने पहले 90 में हम शो कर लेते हैं, और एग्जैक्ट आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये ओवरलैप है, बिल्कुल ओवरलैप है, ये 75 को ही टच की है, और ये आपका 90 डिग्री हो गया प्रूफ विदाउट प्रोटेक्टर। अब इसके बाद क्या है यहाँ पे, QPR 45 डिग्री, तो P में हमें 45 करना है, तो इसके लिए 90 डिग्री चाहिए। अब 90 बनाने के लिए सिंपल सा क्या तरीका है, आप जिस पॉइंट में है, दो तरीके हैं, एक ये है, आपको 60 और 30 दिखा दिए। अब एक और तरीका आपको दिखा देते हैं, आप ऐसे कट करिए, सेम वही रूल्स जैसे अभी आपने यहाँ पे किया। अब इसका यहाँ से इसका जो कॉर्नर है, इसको और आगे तक आप लाइन को ड्रा कर लें समझने के लिए, क्योंकि 5 सेंटीमीटर तो वहीं तक है, ये हमने इसके आगे हम ड्रा कर सकते हैं, हम चाहे जहाँ तक भी लाइन ड्रा कर सकते हैं, लेकिन आपका डायग्राम यहीं पे बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद आप इसका डिस्टेंस लेके पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस एक बार में 90 अगर आपको चाहिए, ये हुआ, देखिए है फिक्स, यहाँ पे आप कट कर दीजिए, और वो सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी रख के आप इसे कट कर दीजिए। बस आपको कोई 90 नहीं बनाना, यही आपका 90 है। ये सबसे इजी मेथड है, और इसे ज्वाइन कर दीजिए, और आपका ये 90 डिग्री स्टैंड हो गया। चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, ये आपका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ओवरलैप है, और ये आपका 90 डिग्री दिख ही नहीं रहा है, लाइन के जस्ट नीचे है, 90 के नीचे है। हो गया कंप्लीट।
अब 90 के हमें क्या करना है, 45 चाहिए भाई, 90 नहीं चाहिए, क्या चाहिए 45। ये तो 90 हुआ। अब 45 में 90 का हाफ होता है 45, 90 को 2 से डिवाइड करिए, 45 होता है, यही तो हमें चाहिए। तो बाइसेक्ट के लिए क्या होता है, फिर से वही काम करिए जो अभी आपने किया, ये दोनों का सेम हुआ डिस्टेंस, यहाँ पे आप एक कट करिए और सेम यहाँ पे भी रख के देख लीजिए और यहाँ पे आप कट कर दीजिए। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुआ है उस पॉइंट को ऐसे बना लीजिए और जाने दीजिए लाइन जहाँ पे ये दोनों मीट करें, क्योंकि हमको ये दोनों लाइन से कोई मतलब नहीं, ये दोनों 90 डिग्री खड़े हैं, हमको ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है, ट्रायंगल। और ट्रायंगल तो तभी बनेगा ना जब इससे मीट होगा। इसको जाने दीजिए और उसमें ले जाके ज्वाइन कर दीजिए। ये कट गया और ये आपका ट्रायंगल बन गया। और जहाँ पे मीट हुआ वो क्या हुआ, आर। ये आपका कट हुआ ना यहाँ पे, ये आपका ट्रायंगल बन गया। कौन सा, पी आर क्यू। अब इसे थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए। जहाँ पे बाइसेक्टर आपने किया, जैसे ये पॉइंट है, इसे कोई और नाम दे दीजिए, ए दे दीजिए। ये बाइसेक्टर हुआ, इसे हम बी दे दिए। ये यहाँ पे इससे तो कोई मतलब नहीं था, ठीक है। ये पूरा आपका 90 डिग्री बना, ये 90 डिग्री का सिंबल है। और ये कट हुआ तो इसे सी दे दीजिए, इसे डी दे दीजिए, ठीक है। ये आप ऐसे बना दीजिए, ये 90 डिग्री है, 90 का सिंबल। और यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल है वो आपका 45 डिग्री है और ये आपका ऑलरेडी 75 है। अब इसको राइट कैसे करते हैं, आपको देखिए 7th क्लास में अगर हम इसको फुल डिटेल करें तो बहुत लेंदी होगा और आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे, इसलिए हम सिंपल मेथड लिखाएंगे। सबसे पहले आप लिखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, ड्रा अ लाइन सेगमेंट पी क्यू विथ सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का था। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ड्रा अ लाइन सेगमेंट, लाइन मत लिखिएगा, लाइन सेगमेंट, क्योंकि आपका फिक्स्ड है ना। तो बिगड़ गया। ड्रा अ लाइन सेगमेंट पी क्यू विच लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड क्या लिखिएगा, सबसे पहले हम क्यू में 75 डिग्री ड्रा किए, तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम पॉइंट पी क्यू ड्रा एन एंगल। कौन सा एंगल, पी क्यू आर, यही नाम होगा, ये देखिए पी क्यू आर इक्वल टू 75 डिग्री, ये किए। उसके बाद हमने क्या किया, थर्ड में पी से किए, सेम सिमिलरली आप लिख सकते हैं, फ्रॉम पॉइंट पी ड्रा एन एंगल आर पी क्यू, या फिर आप पी क्यू पी आर भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। जैसे देखिए यहाँ क्यू पी आर, पी बीच में होना चाहिए, ये क्लियर है। तो आर पी क्यू लिखिए, तो हम उसे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्यू पी आर है तो आप इसे आर पी क्यू भी लिख सकते हैं, कोई भी रॉन्ग नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। देन आफ्टर हमने क्या किया, both angles intersecting 8 point R, ठीक है। both angles intersecting 8 point R, फिर आप लिख दीजिए ज्वाइन आर पी क्यू, हैंस ट्रायंगल हैंस रिक्वायर्ड ट्रायंगल पी क्यू
आर, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? मैं यहाँ पे एक रॉन्ग लग रहा है, बोथ एंगल्स, एंगल थोड़ी कभी कटते हैं। यहाँ पे लिखना था पी आर एंड क्यू आर, या फिर पी, इसे आगे तक कर लेते हैं, पी एक्स कर लेते हैं इसे, और ये क्यू वाई, ठीक है, वाई लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो पी एक्स एंड क्यू वाई इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट आर, ये बेस्ट रहेगा। तो चलिए, आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 9। आते हैं 10th में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एग्जामाइन वेदर यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल DEF। क्या आप ट्रायंगल DEF कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सच दैट, लेकिन वो कंडीशन दिया है भाई, क्या आप इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? तो देखते हैं, अपने कॉन्फिडेंस तो नहीं बोल सकते। EF 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। M एंगल E 110 डिग्री एंड एंगल F 80 डिग्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जस्टिफाई योर आंसर। अब इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे दिया है EF 7.2 सेंटीमीटर, तो इसे हम ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये तो क्लियर दिख रहा है कि क्या होना है। इसलिए आपको समझाने के लिए हम रफ ही वर्क दिखाई देते हैं, ठीक है। ये आपका 7.2 है, कोई नीडल का यूज नहीं कर रहे हैं इस बार, क्योंकि हम जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, E एंड F, ठीक है। ये ले लिए। ई में कितना डिग्री देना है? 110, इसीलिए हम यहाँ पे प्रोटेक्टर का भी यूज़ कर रहे हैं। भाई 110 किधर होता है बताइए? 110, ये 90 है, ये 100, ये 110 है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमने ज्वाइन कर लिया, कर लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, एंगल F में 80 डिग्री, चलिए बनाइए। ये हमने रखा, और 80 डिग्री कहाँ पे है भाई? आप जीरो जीरो तो यही रहेगा, ये आपका 80 डिग्री है। ज्वाइन करिए। ट्रायंगल है, आप ही बताइए, ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल हो ही नहीं सकता, ये तो क्वाड्रिलेटरल है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें यहाँ से, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। लेकिन हम तो आपको दिखाने के लिए बनाए, वो तो पहले से क्लियर है ट्रायंगल नहीं है। क्यों? 2 रीजन से। हमने आपको डायग्राम भी दिखा दिया, इसलिए हमने रफ टाइप में डायग्राम बनाया, ठीक है। ये एक लाइन गई, ये लाइन, ये दोनों मीट जब करेंगे तभी तो ट्रायंगल बनेगा ना। ये देखिए, ये दोनों जब एंगल मीट किए तभी तो ट्रायंगल बना ना। अगर ये बाइसेक्ट नहीं होता तो ट्रायंगल थोड़ी बनता। तो बाइसेक्ट तो कंपलसरी है, अगर बाइसेक्ट नहीं है तो नहीं होगा। अब दूसरी बात, अगर हम डायग्राम से पहले ही समझें तो 110 और 80 को ऐड करिए तो कितना आया? 190। जबकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में ही 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे आंसर आ रहा है 190। ये तो एंगल से भी रॉन्ग है, लेकिन डायग्राम और एक्सप्लेन कर देता है। तो आपको यहाँ कुछ रीजंस भी लिखने पड़ेंगे। तो आप क्या लिखेंगे? वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट such type of triangle, ठीक है, because sum of only 2 angles is 180 डिग्री above। भाई कहने का मतलब है क्योंकि इसमें केवल 2 ही एंगल ऐड होके 180 से ज़्यादा हो रहे हैं। एंड वी नो दैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ
3 angles in triangle is 180 degree. So we conclude that triangle DEF is not a triangle. भाई हमने ये रिजल्ट कंक्लूड किया कि ये ट्रायंगल नहीं हो सकता, नहीं है, ठीक है। अगर कैन नॉट भी आप लिखना था, कोई बात नहीं, आप ये भी लिखेंगे तो भी राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्रायंगल PQR। इस बार हमें 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, वेयर एंगल Q 90 डिग्री होना चाहिए, QR 7 सेंटीमीटर एंड PR 9 सेंटीमीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब आपको ये सबसे पहले देखना है कि 90 डिग्री है कहाँ पे। एंगल Q पे है तो एंगल Q नीचे होना चाहिए भाई, बेस में होना चाहिए, आप ऊपर तो नहीं रख सकते। तो Q से रिलेटेड कोई भी एक लेंथ ले लीजिए। देखिए इसमें Q है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? हाँ है। तो आपको इसी को नीचे लाइन खींचना पड़ेगा। आप PR अगर नीचे ड्रा किए तो फिर आपको बहुत परेशानी होगी, इसलिए जो 90 है वो उसका नेम इससे मैच कर लीजिए और उसको नीचे करिए, तभी तो आप यहाँ 90 डिग्री ड्रा कर पाएंगे ना। अब 9 सेंटीमीटर थोड़ा नीचे ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज 9 टॉप में बड़ा बनेगा। तो 7 सेंटीमीटर के लिए भाई परफेक्ट बनाना है इस बार। तो ये पॉइंट, एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे और एक 0 पे ले लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। किसका है? Q एंड R, ठीक है, ये हो गया। अभी हमने आपको रूल्स बताया कि सबसे इजी 90 डिग्री ड्रा करने का रूल्स क्या था, इसे थोड़ा ऊपर कर लें, ये हो गया 90 डिग्री। अगर आपको कहीं पे भी ड्रा करना है इसको थोड़ा और आगे कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपका फिक्स हो चुका है कहाँ तक आपका डिस्टेंस है। ये अपने समझने के लिए है ना। अब इसी पॉइंट पे आप रखिए, थोड़ा इधर कर लेते हैं ये, और आप इसे अब ये 2 बार हुआ, हम इसका सॉल्यूशन R इधर कर देते हैं, इधर Q कर देते हैं। अब तो नहीं होगा, R इधर कर दिए भाई, नेम पलट दिए हमने सीधे, ठीक है। अब तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, अब तो बनेगा। ये बन गया, ठीक है। अब इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे कर लें, इसी लाइन के स्ट्रेट पे, जिससे हमें वो लाइन मिल जाए। ये हमने ड्रा कर दिया, ठीक है। अब 90 के लिए इसका डिस्टेंस ले लीजिए, ये जगह और ये जगह, ये हो गया, देख सकते हैं फिक्स्ड है। यहाँ पे आप कट करिए और सेम जगह रख के यहाँ पे भी कट कर दीजिए। अभी हम कुछ टाइम बाद बताएंगे कि ये क्या है जो हम अभी कर रहे हैं। 60-60 वाला आप सर क्यों नहीं कर रहे हैं? 60 वाला क्या करेंगे, उतना ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये 90 के लिए आपके लिए परफेक्ट है, और जाने दीजिए जहाँ तक आपको लाइन ड्रा करना हो। वैसे भी ये 90 ही होगा, नो डाउट, देख सकते हैं, ठीक है। ये एकदम ओवरलैप है, ये भी आपका ओवरलैप है। 90 बन गया। अब ये R Q, अब एक ही नेम बचा, उसका नाम क्या है? PR।
क्या बना, पी आर। अब पी यहीं पे कहीं होगा और आर कहाँ पे है, ये है आर। कितने सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अब 9 सेंटीमीटर के लिए आप क्या करेंगे, अब देखिए आर अगर इधर होता तो इसी में बना लेते, नहीं बना ले। अगर आर इधर ही होता और क्यू यहाँ बनाया होता तो भी हमें वही करना पड़ता। तो उसके लिए हमें 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है, ये, और 9 सेंटीमीटर काफ़ी बड़ा होगा, ये हुआ आपका 9 सेंटीमीटर, है 9 सेंटीमीटर, देख सकते हैं। ठीक, अब आप किसका डिस्टेंस है, ये पी से आर तक का है। अब पी तो दिख नहीं रहा है तो आर से ही लेंगे भाई, आर तो है। अब इसमें आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे आप कट कर दीजिए। जहाँ पे ये कैंसिल हुआ, इंटरसेक्ट हुआ, उसी जगह को हम क्या बोलेंगे, पी। यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, ये आपका पी बन गया। अब इसे पी से ऐड कर दीजिए और ये 9 सेंटीमीटर ही होगा। चेक भी कर सकते हैं, ये देखिए एग्जैक्ट जाके उसी पे बैठ गया, बैठ गया। लाइन ड्रा कर लें, ये आपका ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन हो गया। अब ये कितना हुआ, 9 सेंटीमीटर, किसका, पी आर का। नीचे 7 सेंटीमीटर है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम यहाँ राइट कर देते हैं, क्योंकि अगर हम राइट कर लिखेंगे भी, हम सिर्फ समझा देंगे हमने क्या क्या राइट किया है। क्यों, क्योंकि उसमें टाइम हमारा ज़्यादा जाएगा, आपको फिर हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। चलिए एक्सप्लेन कर दें जो भी हमने राइट किया। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया, आर क्यू। ड्रा अ लाइन सेगमेंट आर क्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्यू में 90 डिग्री ड्रा किए। ड्रा एन एंगल फ्रॉम पॉइंट क्यू, एंगल आर क्यू एक्स, क्योंकि एक्स लिए हैं यहाँ पे, तो आर क्यू ये एक्स, क्योंकि पी तो नहीं बना है ना अभी, 90 डिग्री। फिर उसके बाद हमने क्या लिया, फ्रॉम पॉइंट आर, यहाँ से, कहाँ से, आर से, टेकिंग एज अ सेंटर, भाई सेंटर ही मानते हैं ना जब आर्क बनाते हैं। जब ये आप करते हैं ऐसे ऐसे करके, तो उसे, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, क्योंकि वो सर्कल है ना, और सर्कल अगर पूरा ना बने तो उसे आर्क बोलते हैं। तो पॉइंट आर टेकिंग एज अ सेंटर विथ रेडियस, रेडियस कितना हमने लिया, 9 सेंटीमीटर। कट एन आर्क एट पॉइंट पी, पी में हमने कट किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, पी आर को ऐड कर दिया, ज्वाइन आर पी, हैंस रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। इसे आप क्या बोलेंगे, पी क्यू आर या आर क्यू पी, ये क्यू बीच में ही होना चाहिए। ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल। फिर से हमें बनाना राइट एंगल ट्रायंगल, हुज हाइपोटेनस इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन लेग, लेग मतलब पैर, पैर यानी बेस, बेस 4 सेंटीमीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट तो पहले 4 सेंटीमीटर ड्रा कर लें, इधर ही बनाते हैं, इधर बनाते बनेगा। ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। अब नेम तो यहाँ कोई शो नहीं है तो हम अपने से ही कर लेते हैं, ए बी। ये क्या हुआ आपका 4 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। हाइपोटेनस, भाई राइट एंगल ट्रायंगल कर रहे हैं, 90 तो पहले बनाएंगे। अब बी आपने यहाँ पे बना लिया, तो थोड़ा सा इसे आगे तक प्रोसेस कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट हुआ, क्योंकि हमें 90 डिग्री ड्रा करना है, तो ऐसे हिडन लाइन आप कर लीजिए, जिससे जब आप 90 का प्रोसेस करें तो इधर भी आपको एक हिंट मिल जाए ऐसे। ठीक है, इसको कभी सेकंड टाइम्स नहीं चलाना चाहिए, बने हल्का दिखे तो भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि डबल जैसे आप किए तो फिर उसमें अलग लाइन दिखने लग जाएंगे। आप कितने भी फिर साफ कर लीजिए, वो साफ नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब इसका डिस्टेंस ले लीजिए 90 के लिए, ये परफेक्ट है, देख सकते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप कट करिए
और यहाँ पे कट करिए। और ये जो हम कर रहे हैं ये आइसोसेलस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये 90 तो ज़रूर बना रहा है, लेकिन ये जो बन रहा है आइसोसेलस का, भी आइसोसेलस आने वाला है, उसमें भी हम यही करेंगे। ये आपका 90 डिग्री हो गया। चेक तो नहीं कराना है, चेक कराने की कोई ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी 90 ही होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ओवरलैप, पूरा ओवरलैप है। यहाँ भी आप देख सकते हैं 90 को। चलिए बन गया। अब यहाँ पे हाइपोटेनस बोलते किसके हैं, जब 90 डिग्री आपका ट्रायंगल बनता है और जहाँ पे 90 होता है, जहाँ पे भी 90 हो उसके सामने वाले साइड को ही हाइपोटेनस बोलते हैं। और हाइपोटेनस के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और नीचे वाले को जो बेस रहता है उसका नाम बेस ही होता है, और ये आपका हाइपोटेनस है। क्लियर? अब हाइपोटेनस टेढ़ा होता है भाई, 90 तो ये है, अब ये 90 है तो इसके सामने होना चाहिए ना 6 सेंटीमीटर यहाँ पे। अब यहाँ तो है नहीं, तो अभी हमने लास्ट में क्या किया, यहाँ डिस्टेंस लेके कट किए, वही तो करना है यहाँ पे भी। तो चलिए 6 सेंटीमीटर दिया हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ड्रा करते हैं। तो हमने ये पॉइंट लिया और 6 सेंटीमीटर के लिए ये डिस्टेंस लिया, ये हो गया। अब आप यहाँ पे लीजिए, ये जहाँ पे भी कट हो उसे कट कर दीजिए, कट हो गया। अब ये कट पॉइंट ही आपका नेम बन गया सी। सेम आप लास्ट वाला क्वेश्चन को ही रिपीट कर रहे हैं, बस डिफरेंस इतना है कि उसमें नेम था, इसमें नेम नहीं है। और यहाँ पे भी आपका एक्स होगा, एक्स लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, पी लिख लीजिए, ये बन गया। और ये आपका 6 सेंटीमीटर हुआ। ये 4, अगर आप जानना चाहें कि परपेंडिकुलर कितना होगा सर, तो आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर आपका 4.5 होगा, अगर आप लिखना चाहें तो। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट लिख लें, उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए हमने राइट कर लिया। फर्स्ट ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी हमने लिया सबसे पहले, विच लेंथ 4 सेंटीमीटर, जिसका लेंथ 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम बी में 90 डिग्री ड्रा किए। फ्रॉम पॉइंट बी ड्रा अ राइट एंगल्ड ए बी और ये एक्स 90 डिग्री ड्रा किए। पहले तो सी नहीं था ना, एक्स था। फिर उसके बाद हमने फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, टेकिंग A as a center with radius 6 सेंटीमीटर कट एन आर्क C, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है फ्रॉम पॉइंट A टेकिंग A as a center with radius 6 सेंटीमीटर कट एन आर्क 8 पॉइंट C। फिर उसके बाद हमने ज्वाइन किया AC को, ज्वाइन AC, हैंस रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्रायंगल ABC। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, लेकिन इसमें isosceles. What is isosceles triangle? A triangle in which two sides are equal of two sides is called isosceles triangle. और यहाँ पे कंडीशन है कि ए सी बी 90 डिग्री यानी सी में 90 होना चाहिए और ए सी का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। चलिए ये तो क्लियर हुआ कि आइसोसेलस को क्या होता है, जिसके दो साइड्स इक्वल हो, दो साइड होनी ही चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। अब 90 कहाँ पे है? सी पे है। अब सी हमको नीचे चाहिए, तो हमारे लिए हेल्प के लिए है ना ए सी 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा करें। ये हुआ आपका 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट। उसका नेम क्या है? ए और सी। अब सी में ही 90, थोड़ा सा इसे आगे प्रोसेस कर लें, जिससे हमें 90 बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसे हिडन लाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सी पे ही 90 करना है, तो यहाँ पे ले लीजिए, ये हो गया। और इसका डिस्टेंस जितना भी आप चाहें
प्रोसेस। ये देखिए हमने डबल यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी यहाँ पे अलग दिखने लग गया। ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, लेने के बाद यहाँ पे आप कट कर लें और सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे रख के भी आप कट कर दीजिए। ये आपका 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, और अगर आप 60-60 वाला भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आपको ये पसंद आया हो। अब आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। ओवरलैप, यहाँ भी आप देख सकते हैं ओवरलैप आपका 90 कंप्लीट। 90 के बाद यहाँ पे क्या बोला गया है कि आइसोसेलस होना चाहिए भाई। अब राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको बनाने से पहले कुछ राइट एंगल को भी समझ लें भाई। 90 डिग्री में ये स्पेशली बोला गया है कि ये लॉन्गेस्ट साइड होता है, इससे बड़ा ये दोनों कभी नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल। अगर ऐसा हुआ तो समझ जाइए राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। मतलब कहने का मीन्स है कि अगर मैं इसका डिस्टेंस 1 कर दूं, सिर्फ 1 सेंटीमीटर, अब इससे छोटा थोड़ी आप करेंगे, 1 सेंट इम्पॉसिबल है जो हम बोल रहे हैं, सॉरी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। 1 सेंटीमीटर कर दें तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर नहीं हो सकता। ये दोनों जगह में, ये दोनों जगह में आपका 0.02 हो सकता है, 0.05 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये पॉसिबल है, वो तो पाइथागोरस की हम प्रॉपर्टी लगा के बताएंगे कि सही है नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के ऐड के बराबर भी होना चाहिए। ये भी एक दिक्कत ही है। मतलब इतना बस अभी आप जानिए कि इससे ये दोनों छोटे होने चाहिए। अब भाई आइसोसेलस बोलता है मैं तो 2 इक्वल होऊंगा ही होऊंगा, तो ये तो नहीं हो सकता ना किसी की इक्वल। ये वाली लाइन इक्वल हो ही नहीं सकती। अगर ये 1 है, ये इसको मैं 1 कर दूंगा तो राइट एंगल होगा ही नहीं। तो हम इक्वल किसको बनाएंगे, ये दोनों को। अब भाई ये तो पहले से ही खींचा हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो इसको भी 6 ले लेते हैं। समझ में आई बात, क्यों, इसको तो हम 6 कर ही नहीं सकते। तो आप एक काम करिए, इसी का डिस्टेंस लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ये सेम है, ये देखिए सेम। अब यहीं से आप इसको लेके यहाँ पे आप कट कर दीजिए, कर दिए। यहाँ पे आप टिक लगाइए और बिना सोचे समझे इसे ज्वाइन कर दीजिए, यही आपका आंसर है। ये हो गया, और इसका नाम दे दीजिए बी, और इसे नेम दे दीजिए वही एक्स, और ये आपका 90 डिग्री हुआ। अब ये 6 है तो यही 6 होगा। इसको तो हम 6 ले नहीं सकते, अभी हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए कभी 6 हो ही नहीं सकता, चेक करिए, देखिए बड़ा ही होगा 6। ये देखिए 8.5 है, कितना है इसका डिस्टेंस, 8.5 सेंटीमीटर है, बड़ा दोनों से, यही है। चलिए हम स्टेटमेंट राइट कर लें फिर बताते हैं। चलिए एक्सप्लेन कर दें। फर्स्ट ड्रा लाइन सेगमेंट ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रा किया, उसके बाद हमने सी पे 90 डिग्री ड्रा किया। क्या लिखेंगे, फ्रॉम पॉइंट सी ड्रा अ राइट एंगल ए सी एक्स 90 डिग्री। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके 6 सेंटीमीटर कट करना था, तो आप कैसे बोलेंगे, टेकिंग डिस्टेंस ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, टेकिंग डिस्टेंस ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देन आफ्टर, उसके बाद फ्रॉम पॉइंट सी, फ्रॉम पॉइंट सी एज अ सेंटर कट एन आर्क एट पॉइंट बी, कट एन आर्क एट पॉइंट बी पे हमने कट किया था ऐसे करके। फिर उसके बाद हमने ए से बी को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ए बी, हैंस रिक्वायर्ड आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी। सी बीच में ही होना चाहिए, इसे ए बी सी मत लिख दीजिएगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैन यू कंस्ट्रक्ट अ यूनिक ट्रायंगल? क्या आप एक अलग, यूनिक मतलब होता सबसे अलग, ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सबसे अलग ट्रायंगल, इफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन, जो आपको गिवन दिया हुआ हो। एक्सप्लेन। तो क्या है पॉसिबल है? तो चलिए देखते हैं इसमें करना क्या है 14 नंबर में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे नो, ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ, मतलब आप बोलेंगे नहीं, हम ऐसा सभी में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ कहाँ पॉसिबल है? नो, वी कैन नॉट डिफरेंट types of triangle, we cannot construct of triangle, we can construct only we can construct only triangle which one side of which sum of two sides, any कर देते हैं, any two sides of triangle is greater than, ये प्रॉपर्टी आप पढ़े भी होंगे, थर्ड साइड। हम केवल यही ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्या लिखा है? नो, पहला आंसर तो नो हुआ। वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। हम किससे कर सकते हैं? यहाँ पे लिखा भी है, वी कैन कंस्ट्रक्ट ओनली ट्रायंगल विच सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब कहने का मीन्स है कि आप कोई भी आप ट्रायंगल लीजिए, राइट ट्रायंगल लीजिए, आइसोसेलस लीजिए, ठीक है। एंगल में जाएंगे तो 3 टाइप्स के आपके ट्रायंगल होते हैं। कौन कौन से? एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के आपके ट्रायंगल होते हैं। अब आते हैं बेस्ड में, आइसोसेलस, इक्विलेटरल और स्केलैंट ट्रायंगल। लेकिन ये जो 6 हमने आपको बताए, 6 की एक ही प्रॉपर्टी है ये, कि 2 साइडों को आप जब ऐड करेंगे तो थर्ड साइड उससे छोटा होना चाहिए। मतलब कहने का मीन्स है कि अगर हम यहाँ 2 लिख दें, यहाँ 3 लिख दें, यहाँ 4 लिख दें, तो ट्रायंगल पॉसिबल है। क्यों? 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 होता है, 7 2 से बड़ा ही है। 3 और 2 को ऐड कर दें तो 5 होगा, 4 से अबव ही है। अगर हम 4 और 2 को ऐड कर दें तो 6 होता है, 3 से बड़ा है। तो ये आपका राइट है। लेकिन कौन सा राइट नहीं है? मान लीजिए हमने एक अनदर ट्रायंगल लिखा, ये हमने राइट कर दिया। अनदर एक ट्रायंगल लेते हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 ले लिए और यहाँ पे 4 ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे हमने 10 ले लिया सपोज। तो क्या पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। क्यों? 4 और 3 को ऐड करिए तो ये ग्रेटर होना चाहिए ना 10 से। तो देखिए तो 7 हुआ। तो इस टाइप के हम ट्रायंगल को नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। ये आपका एग्जाम्पल हुआ, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हुआ। मतलब वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट, आप इसे बना लीजिएगा कंस्ट्रक्ट। ये आपका कंस्ट्रक्ट नहीं होगा और ये आपका कंस्ट्रक्ट होगा, वी कैन कंस्ट्रक्ट। तो ये आपके लिए बेस्ट हो जाएगा आपका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो आते हैं असर्शन पर, पहले रीड कर लें। अ ट्रायंगल विच 2 ऑब्ट्यूस एंगल
कैन बी कंस्ट्रक्ट कभी नहीं, असंभव। भाई एक ट्रायंगल में आप दो ऑब्ट्यूस एंगल कैसे ले सकते हैं? अब ये क्वेश्चन हमने फॉल्स किया ना, ये 110 कहाँ गया, कौन सा नंबर था 110, ये है 110 और 80, ये तो वैसे भी 190 हो गए ना, अभी कैंसिल हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है। तो भाई ये देखिए एक ऑब्ट्यूस है और ये क्या है, एक्यूट है, 90 से कम है। भाई 90 से अगर अबव है तो ऑब्ट्यूस बोलते हैं, 90 से कम है तो एक्यूट बोलते हैं। अब एक ऑब्ट्यूस है एक एक्यूट है, तब तो ये सही नहीं है। अब यहाँ को असर्शन में क्या बोला गया कि एक ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूस, इम्पॉसिबल। भाई अगर हम 100 भी ले लेते हैं, सबसे छोटा ही है, 90 से 90 100 ले लेते हैं, एक ऑब्ट्यूस, एक और ऑब्ट्यूस 100 ले लीजिए, कितना हो गया 200। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ही नहीं है 200, 180 ही होती है। और फिर एक और एंगल बचा है, उसको भी अगर हम 20-30 भी ले ले तो 230 थोड़ी हो जाएगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ही नहीं है। तो ये आपका पूरी तरह से रॉन्ग है। अब आते हैं रीजन पे, सम ऑफ एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल 180 डिग्री। बिल्कुल यही तो अब बता रहे हैं कि 180 होता है, तो असर्शन आपका रॉन्ग है, रीजन सही है। तो बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट, तो ये तो आपका पहले ही गलत हो गया। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि करेक्ट तो है ही नहीं है, असर्शन आपका रॉन्ग है। असर्शन ए इज करेक्ट, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि असर्शन ही रॉन्ग है। ये तीनों में असर्शन को राइट बताया है। अब डी नंबर पढ़ते हैं, असर्शन ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपका आंसर हुआ डी। क्लियर? सो आपको वीडियो कैसा लगा? आई होप आप काफ़ी इंजॉय किए होंगे फुल डिटेल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जिप्टी 20 क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।